मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद होगी आप पूरी शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरे जुनून के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने में लगे होंगे, एक अच्छा भविष्य का शिक्षक तैयार हो, इसी शिद्दत में हम भी लगे हैं। तो यदि आप बीएड कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो प्रगति पथ से जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए कि यदि आप डीडीयू के किसी भी सेमेस्टर में हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, और आप बीएड कर रहे हैं, ये हमारे पेड नोट्स हैं, पेड कंटेंट हैं और पेड कोर्स हैं। आप तीनों से जुड़ सकते हैं। बीएड कर रहे हैं या फिर डीडीयू से हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो उसके पेड असाइनमेंट हमसे ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। मैं आपसे यह भी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो प्लेलिस्ट की सारी इंपॉर्टेंट लिंक दी, डीडीयू बीएड के लिए स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के बुक की लिंक दे दी गई है। लिंक से आप डायरेक्टली जाके ऑनलाइन उस बुक को परचेज कर सकते हैं। मेंबरशिप, ये ज्वाइन मेंबरशिप का कार्यक्रम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह बताऊंगा कि ज्वाइन मेंबरशिप कैसे करते हैं। तो यूट्यूब के चैनल पे जहां पे सब्सक्राइब लिखा होता है, उसके बगल में ब्लू कलर का ज्वाइन लिखा होता है, उस ज्वाइन को क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद में आपको 89 रुपीज का खाली पेमेंट करना है, कार्ड से पेमेंट होता है। अब उस पेमेंट के बाद आपको क्या सर्विस प्रगति पथ के द्वारा मिलेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको एक अलर्ट नंबर दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक फोन कर सकते हैं। आपके बीएड से रिलेटेड सारे फ्री पीडीएफ्स आपको दिए जाएंगे, यानी आपके बुक के सारे फ्री पीडीएफ जो है दिए जाएंगे ज्वाइन मेंबरशिप के कार्यक्रम में, खाली 89 रुपीज में। ठीक है, वो कितनी भी बुक क्यों ना हो। आपको स्कॉलरशिप में भी इशू है तो हम आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भर के देंगे इसी 89 रुपीज में। 2 ईयर का गाइडेंस भी देंगे इसी 89 रुपीज में। मतलब आप समझ सकते हैं कितना कुछ आपको इस ज्वाइन मेंबरशिप में मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम 2 बातें आपसे करेंगे। एक तो इस नोटिस के संदर्भ में बात करेंगे कि बच्चों के मन में ये संशय पैदा है कि क्या यह नोटिस बीएड के लिए है या फिर केवल यूजी पीजी के लिए है, क्या यूजी पीजी में भी बीएड का नाम आता है या फिर बीएड की नोटिस पर्टिकुलर निकाली जाती है, इस बारे में बात कर लूँगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज इस बात पर भी होगी कि आपके डीडीयू का जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, इन 2 पॉइंट पर बात होगी। रिज़ल्ट की बात जो है लास्ट में होगी, इसीलिए वीडियो को अंतिम तक देखते रहें। ये जो नोटिस है आप पूरी तरह से निरूपित यहाँ किया गया है, दिखाया गया है। जो दिनांक है 5 मार्च का है। इसमें जो नोटिस में क्या क्या लिखा गया है पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में निष्कर्ष क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। संबंधित को सूचित किया जाता है कि माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षण सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में स्नातक, परास्नातक पाठ्यक्रमों में सीबीसीएस प्रणाली के द्वितीय सेमेस्टर के पंजीकरण फॉर्म दिनांक 22/2/2022 से लेकर 5/3/2022 तक थी। मतलब संदर्भ ये है कि उसका डेट बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा बच्चों के सामने आया है कि अगर स्नातक और परास्नातक की बात कर रहे हैं तो क्या ये बीएड के संदर्भ में भी बातें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक, ये सबसे बड़ा संशय है। बाकी तो इस नोटिस का मतलब ही यही है कि डेट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और अगर आप इसको 10 तारीख तक करते हैं तो 250 विलम्ब शुल्क लगेगा, 12 तारीख तक करते हैं तो 500 लगेगा। हम बीएड के लिए ही काम करते हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये बीएड के लिए है, बीएड के लिए इसको करना है। तो इसका साफ साफ शब्द ये है कि ये बीएड वाले बच्चों के लिए नहीं है। बीएड का कोई भी अभी पंजीकरण फॉर्म नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट 1-2 कॉलेज में सुनने में आया है वहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म भराना शुरू किया जा चुका है। मैंने आपको बहुत ही पहले लगभग एक लाइव सेशन लेकर आज के 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया है कि आपके जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो 23 अप्रैल से होगा। इसके पहले ही मार्च में आपसे एक एग्ज़ाम अभी और कराया जाएगा जिसको मिड टर्म का एग्ज़ाम बोला जा रहा है। वो कॉलेज लेवल पर होगा, वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, रिटन फॉर्म में होगा, कॉलेज खुद कराएगा, खुद कॉलेज को ही नंबर देना है। रिटन एग्ज़ाम होगा, आप पूछेंगे कि कितना रिटन होगा, क्या करना होगा, तो उसमें आपको कॉलेज उसके गाइडलाइन को बताएगा कि कैसे उस एग्ज़ाम को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर तो एक संशय वाली नोटिस है
है, इसमें क्या ये बीएड के लिए है? तो बिल्कुल नहीं, ये बीएड के लिए नहीं है। बीएड में कोई पंजीकरण नहीं चल रहा है, बीएड में अभी कोई प्रोसेस सेकेंड सेमेस्टर के लिए नहीं चल रहा है। बस खाली जो प्रोसेस चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपके कॉलेज में क्लासेस ऑर्गेनाइज करी जा रही हैं सेकेंड सेमेस्टर की, तो उसको आप अपने हिसाब से करेंगे, जो कि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर को लेके और क्या चल रहा है। तो चल ये रहा है कि कुछ कॉलेज में, जैसे मैं कॉलेज का नाम भी बता सकता हूँ, AYT देवरिया है, और भी जो है कुछ कॉलेज हैं जो बच्चे बता रहे थे मुझे, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए। एग्जामिनेशन कब होगा सेकेंड सेमेस्टर का? जैसा अभी आपका ये एंड टर्म हुआ है, यानी एंड टर्म सेकेंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ये बातें मैंने कई बार आपको वीडियो में बोल चुका हूँ। उसके बाद में और क्या नए नए संशोधन आपके अभी बीएड के करिकुलम के हिसाब से हो रहे हैं? अभी हो ये रहे हैं कि यूनिट टेस्ट जैसा होता है उसी के बेस पे मिड टर्म की बात की जा रही है। मिड टर्म आपका कैसे होगा, किस तरह होगा, कब होगा? मार्च में होगा, बट ये कैसे और किस तरह ये कॉलेज आपको क्लियरली बताएगा कि कैसे इसका एग्ज़ाम होना है। इसके साथ साथ आपके कॉलेज में वाइबा ओसी का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वाइबा आपसे लिया जाएगा, यानी जो आप अभी अपना असाइनमेंट बना रहे हो उसी असाइनमेंट से रिलेटेड आपके पूरे, पहले तो आप असाइनमेंट जमा करेंगे और पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित आपका 5 नंबर का वाइबा भी होगा। यानी ये जो परिवर्तन किया गया है, असाइनमेंट के साथ वाइबा का कार्यक्रम किया गया है। अब एक बार मैं आपको ये 25% मार्क्स को और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे आपको पता है कि 75% थियरी और 25% प्रैक्टिकल, ये दो चीज़ें आपको पता है। अब आप 25% के लिए लड़ाई कर रहे हैं, 75 तो आप दे चुके हैं। 25% में जो मार्किंग होती है वो मार्किंग 3 तरह से होती है। एक आपका असाइनमेंट लेवल पर होता है, एक आपका अटेंडेंस लेवल पर होता है, एक आपका वाइबा ओसी लेवल पर होता है। अब आप पूछेंगे असाइनमेंट के कितने मार्क्स होते हैं? तो असाइनमेंट के 10 नंबर होते हैं, अटेंडेंस के 10 नंबर होते हैं, वाइबा के 5 नंबर होते हैं। ये टोटल मिला के 25 नंबर का आपका पूरा कार्यक्रम होता है। अब इसमें आपको वाइबा के 5 नंबर देने होंगे, जो कि पूरे पाठ्यक्रम से ये वाइबा 2-3 क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अब वो क्या पूछेंगे, पूरे पाठ्यक्रम से पूछ सकते हैं। अटेंडेंस आपका कॉलेज में कैसा है वो कॉलेज के हाथ में होता है। बहुत सारे कॉलेज इसके पैसे ले लेते हैं, असाइनमेंट के पैसे ले लेते हैं, और कुछ नहीं भी लेते तो देते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक प्रोसेस ये हो गया कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर को लेके क्या चल रहा है और दूसरे सेमेस्टर को लेके क्या होने वाला है, और इस फर्स्ट सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के बीच में अभी नए नए परिवर्तन क्या हो रहे हैं। जैसे कुछ कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, कुछ में अभी नहीं भरा जा रहा है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। लास्ट में मैं एक बात और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमने एंड टर्म का एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो उसका रिज़ल्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका 23 अप्रैल से सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, तो मार्च के लास्ट तक, 23 अप्रैल से आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, तो मार्च के लास्ट तक आपका ये पूरा रिज़ल्ट, चाहे वो आपका मिड टर्म हो चाहे वो आपका एंड टर्म हो, मतलब कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका रिज़ल्ट है वो लास्ट के मार्च तक आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या 23 अप्रैल से जो एग्ज़ाम होने वाला है क्या उसका भी पैटर्न यही रहेगा। तो पैटर्न बिल्कुल 75% और 25% का ही रहेगा। यानी आप ये चीज़ गांठ बांध लो, अब आपका आगे जितने भी एंड टर्म होंगे, यानी एंड टर्म जो यूनिवर्सिटी कराती है, जो अभी आपने दिया है, ये वाला एंड टर्म 75-25 का रेशियो ही रहेगा इसमें। बाकी जो मिड टर्म कॉलेज कराएगा वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वो कैसे करना चाहता है। वो उसको 70-30 रेशियो में भी बांट सकता है, और वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव भी कर सकता है। उसकी पूरी छूट जो है यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को दे रखी है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके नॉलेज की दृष्टि से, आपके संशय की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर इस न्यूज़ को शेयर करें, उन स्टूडेंट तक ये बात पहुँचाएँ जो इस नोटिस को लेकर काफ़ी संशय में पड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।